हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑफबिट वॉइस के और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बेसिकली मैं एक मोटरसाइकिल मॉड को डिस्कस करने वाला हूँ या फिर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली अपनी बाइक के ऊपर किया है। दैट बीइंग जो मॉड मैंने किया है वो है एलईडी ऑक्सिलरी लाइट्स या फिर एलईडी लाइट्स आप बोल सकते हो। मैंने अपनी बाइक के ऊपर ये वज्रा मोटो रिसाइकल ब्रांड की एलईडीज़ लगाई है। ऑब्वियसली ये चाइना से इम्पोर्टेड ब्रांड है एंड देन बेसिकली यहाँ पे जो भी है रीब्रांड हुआ है। बट वट एवर, सो दीज एलईडी लाइट्स क्वाइट एक्सेप्शनल। क्यों, बाद में आप देख ही लोगे। बट हाँ, ये मैंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर लगाया है। सो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉडिफिकेशन मैंने क्यों किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डोमिनर का स्टॉक हेडलाइट सेटअप है वो बहुत एक्सेप्शनल है, काफ़ी अच्छा है। उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। बट व्हेन इन नाइट, आप जब रात को कभी राइड पे जाओगे तो हाईवे एनवायरनमेंट में आपको ऐसा लगता है कि आपका हेडलाइट थोड़ा और पावरफुल होना चाहिए या फिर उसका थ्रो थोड़ा और लंबे तक जाना चाहिए या फिर और वाइड होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट मैंने बेसिकली ये मॉडिफिकेशन करा है। बिकॉज आई टेंड टू गो ऑन राइड्स। मैं मोस्टली नाइट राइड्स पे जाता हूँ ऑन मुंबई गोवा हाईवे या फिर मुंबई पूना हाईवे। इन दैट केस मुझे ऐसे कभी कभी फील होता है कि हेडलाइट इतना एडेक्वेट नहीं है फॉर हाईवे कंडीशंस, तो जहाँ पे मुझे लगा कि ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए। एंड बाय द वे, इसका थ्रो बहुत बढ़िया है फॉर इट्स साइज़। यू विल सी ये बहुत अच्छा थ्रो देता है। नाउ ये तो हो गया कि मैंने क्यों मॉडिफिकेशन करा है। अभी दूसरा चीज़, ये लाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़े बहुत डिटेल्स दे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एलईडी लाइट्स ड्यूल टोन एलईडी लाइट्स है। इसके अंदर आपको वाइट लाइट भी मिलता है, एट द सेम टाइम आपको येलो लाइट्स भी मिलता है। आप स्विच कर सकते हो या फिर जैसे भी आप उसको सेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये IP65 रेटेड है। नॉट एग्जैक्टली वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट बोल सकते हो, बट हाँ, लाइट ड्रिजल रेन में इसको कुछ इशू नहीं होगा। बट वेन एवर आई गो आउट एंड वॉश माई बाइक, तो एवरी टाइम वॉशिंग के टाइम पे मैं मेरे इन लाइट्स के ऊपर पॉलीथीन का बैग या फिर ऐसे कुछ डाल देता हूँ जिसके कि इसके अंदर पानी नहीं चले जाए। तीसरा चीज़, इसका साइज़ या फिर इसका जो लेंस साइज़ है वो एक्सेप्शनली स्मॉल है। देख के आपको लगेगा नहीं, बट इसका थ्रो फॉर दैट साइज़ बहुत अच्छा है। आगे मैंने जो लाइट के सैम्पल है वो रखा है, तो यू कैन सी बेसिकली इसका थ्रो कैसा है। दो इसका जो लाइट का सैम्पल है ये मैंने बिल्डिंग के कंपाउंड में ही लिया है, बिकॉज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब अभी भी लॉकडाउन इन इफेक्ट है, सो आई कांट रियली गो आउट। अभी के लिए मैंने बिल्डिंग के कंपाउंड में ही लिया है। यू विल बी एबल टू सी कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है तो ये स्क्रीन आप फ्रीज करके रीड कर सकते हो। इसके ये एडिशनल डिटेल्स है यहाँ पे। ऑलराइट, ये हो गया लाइट के बारे में। नाउ क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइट्स मैंने अपने बाइक के ऊपर कैसे लगाई है। माउंटिंग के टाइम पे एक और चीज़ है, मैंने इसके जो ड्यूल टोन है उसको कुछ इस तरीके से मैप किया है कि इसका वाइट लाइट मैंने एक स्विच के ऊपर डाल दिया है और इसका जो येलो लाइट है वो मैंने फ्लैशर, जो पासिंग लाइट होता है, उसके ऊपर डाला है। बिकॉज थोड़ा कूल इफेक्ट देता है रात में, आप जब पासिंग करते हो येलो लाइट ब्लिंक होती है, तो दैट्स द थिंग। बट लेटर इफ़ नीड बी आई कैन पुट अनदर स्विच मे बी, और उसके ऊपर मैं वो येलो लाइट को एज अ फॉग लैम्प यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इन दिस केस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो लाइट्स है, इन लाइट्स को मैंने अपने हैंडल बार के ऊपर माउंट करके रखा है। नाउ काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप अपने क्रैश गार्ड पे माउंट कर लो या फिर कहीं और माउंट कर लो, बट आई फेल्ट दैट कि हैंडल बार के ऊपर वो करेक्ट हाइट पे आ रहे थे एंड देन उसका थ्रो भी उससे काफ़ी अच्छा आ रहा था लंबे तक। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव पुट इट देयर। देन यू कैन सी वायर्स राउट किए हुए हैं। जो हेडलाइट यूनिट है उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे मैंने उनको फ्लैशर और इग्निशन के ऊपर इसको डाल दिया है। देन आप देख सकते हो मैंने एक बटन लगाया है, जो बटन के ऊपर बेसिकली वाइट लाइट मेरी कंट्रोल होती है। सो इफ़ आई टर्न इट ऑन, स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड देन फॉलोड बाय दैट इफ़ यू सी, उसी के अंदर जो फ्लैशर है, तो फ्लैशर जो पासिंग लाइट है, पासिंग लाइट आप जैसे ही दबाते हो वैसे बेसिकली वो येलो लाइट ब्लिंक करता है। सो दैट्स द सेटअप। इसके अलावा ये जो लाइट्स है मैंने हैंडल बार में आप देखोगे तो जो मिरर के माउंट्स होते हैं वो मिरर माउंट्स के ऊपर माउंट किया है। एंड मिरर के माउंट के ऊपर माउंट करने के लिए मैंने बेसिकली एक
स्टील का पट्टी फैब्रिकेटर्स से बना के लिया है, जिसमें एक एंड पे लाइट लगाने के लिए जगह है, एक एंड पे आप मिरर के माउंटिंग पॉइंट पे नट के अंदर उसको डाल सकते हो, विच इज़ क्वाइट स्टर्डी। इसको लेके मैंने एक राइड किया है वैसे, दैट वाज अगेन अ नाइट राइड। हम लोग राजापुर गए थे फॉर माय फ्रेंड्स वेडिंग, एंड एट दैट टाइम मैंने एक्सटेंसिवली इन लाइट्स को यूज़ किया है एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। मतलब ये बहुत अच्छी लाइट्स है, मतलब इनका थ्रो तो एक्सेप्शनल है ही, बट फॉर इट्स साइज़ ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, एटलीस्ट एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जिस बेयर विथ मी, आप आगे लाइट का थ्रो देख सकते हो एंड देन बेसिकली आई विल मीट यू अगेन। सो आप एक बार लाइट कैसे परफॉर्म करती है रात में वो देख लीजिए। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने जस्ट अभी मैंने ये लाइट्स कैसे माउंट किया है वो देख लिया है, एट द सेम टाइम लाइट का ओवरऑल थ्रो कैसा है, नाइट में परफॉर्मेंस कैसा है वो आपने देख लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके हिसाब से कुछ करेक्शंस इसमें करना चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगेन इफ़ यू गाइज वांट दीज लाइट्स, अगेन वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये जहाँ से मैंने ख़रीदी है, जिससे ख़रीदी है उसका नंबर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, एंड इफ़ यू लिव इन मुंबई एरिया बेसिकली यू कैन पिक इट अप। अगेन आई बॉट दीज फॉर 2500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, एंड I think they are well worth the money. So that's it for today's video. I'll see you guys in the next one. Until then, bye bye. Stay safe.